नमस्कार दोस्तों। एक दिन महादेव देवी पार्वती से बोले कि आज उन्होंने एक नए खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर माता पार्वती उनके साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था। इसलिए वे उस खेल में जीते ही जा रहे थे। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, इस खेल का निर्माण आपने किया है, अतः आप इस खेल को जीते जा रहे हैं। परंतु खेल के कुछ नियम भी होते हैं। आप खेल के नियम बनाइए, उसी के पश्चात देखना मैं आपको एक भी बाजी जीतने का मौका नहीं दूंगी। ठीक है पार्वती, हम इस खेल के नियम बनाएंगे। मैं तुम्हें इस खेल के कुछ नियम बताता हूँ। एक एक करके सब कुछ दांव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सभी वस्तुएं हार होंगी। देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है। महादेव ने चौसर के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल शुरू हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार जीतने लगी और थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। देखा स्वामी, मैंने आपको हरा ही दिया। हाँ पार्वती, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, इसीलिए कैलाश पर्वत पर मेरे रहने का अब कोई मतलब नहीं। अब मैं कैलाश भी हार चुका हूँ, इसीलिए अब खेल के नियम के अनुसार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी, यह तो एक खेल था, आप इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हैं? ऐसे आप मुझे छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। पार्वती, तुमने ही तो मुझे खेल के नियम बनाने के लिए कहा था और नियम के अनुसार हारने वाले को अपना सब कुछ त्याग कर जाना होता है। इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी सुनिए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को नहीं सुना। वे उनसे रूठने का नाटक करके गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव के बारे में पूछा, तो उन्हें सारी बात पता चली। तो वे भगवान शिव के पास चले गए। अब तो महादेव भी जा चुके थे और कार्तिकेय भी, इसीलिए माता पार्वती और चिंतित हो गई। गणेश जी से अपनी माता की चिंता देखी नहीं गई। वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव हरिद्वार में कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण करते हुए मिले। विष्णु जी भी उनके साथ थे। पिता श्री माता श्री आपके बिना बहुत दुखी हैं। वे आपको बहुत याद कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए आग्रह किया है। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। पुत्र, तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यही नियम है। मैंने अपना सर्वस्व खेल में हारा है। उसे वापस लाने के लिए फिर से एक बार खेल तो खेलना ही होगा ना पुत्र? ठीक है पिताश्री, मैं आपका यह संदेश माता श्री से कह देता हूँ। माता पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूँकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा
शिवजी को सौंप दी। इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था, पर यह बात माता पार्वती को पता नहीं थी। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृत्तांत माँ को बताया तो वह भयंकर क्रोधित उठी। माता श्री, आपके साथ छल हुआ है। विष्णु जी पासे के रूप में है, इसीलिए पिताश्री खेल की हर पासी जीत रहे हैं। पिताश्री जैसे जैसे चाहते हैं विष्णु जी वैसे वैसे चाल चल रहे हैं। क्या इतना बड़ा छल स्वामी आप जानते हैं? खेल में छल करना कितना बड़ा पाप है। क्या आपको यह शोभा देता है? तभी विष्णु जी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। क्षमा करना देवी पार्वती, मुझे लगता है हमसे अवश्य ही भूल हुई है। देवी पार्वती, मेरी इस गलती से तुम्हें ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, पर बात इतनी बढ़ जाएगी यह आभास नहीं था। विष्णु जी और देवर्षि नारद तो केवल मेरे कहे अनुसार ही कार्य कर रहे थे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, आपको यूँ क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। शायद मैंने भी खेल खेल में नियम कुछ ज़्यादा ही सख्ती से ले लिए। महादेव, आपको भी तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। स्वामी, मेरी वजह से आप भी तो बहुत परेशान हुए। और फिर इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव के बीच फिर से सुलह हो गई। सच में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है। कभी कभी खट्टा मीठा मनमुटाव उनके प्रेम से परिपूर्ण रिश्ते में और भी मजबूती लाता है। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने। तो हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। यह लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने यह नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे। और मुझे नहीं पता है, भगवान शिव तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे, तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूँ। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। यह कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिवजी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वह रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे।
स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, यह लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा? नंदी, हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दे, वह कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। भैरव महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज़्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए? नंदी की महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए। एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप से ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिवजी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर उब गए हैं। इसीलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं। महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूँगा ताकि वह और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्र से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाएं और कब वह खीर का भोग खाएं। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया, तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली, तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिवजी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने से खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो यह कारण है, पर तुम सब यह नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसीलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है। फिर तुम यह भूल कैसे सकते हो। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास, रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वह कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वह सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता। इसीलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव। भगवान शिव को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भर पेट खीर को खाते।
भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आँख मिचोली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए न प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की। हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वाता कितना सुंदर है। कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें। क्यों न हम आँख मिचोली खेलें। कितने समय से हमने आँख मिचोली नहीं खेली, पर सर्वप्रथम आँख पर पट्टी में बांधी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती जैसे की इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आँखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आँख मिचोली खेलने प्रारंभ किए। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ। बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़ ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज़ की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हूँ। बस कुछ देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता उनके डमरू की आवाज़ को माँ पार्वती भली भांति पहचानती है। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया, पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था। आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज़ की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आँखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूँगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आँख मिचोली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आँखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाते। प्रभु प्रभु, इस ओर, यहाँ, मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं। देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है। अब क्या करूँ, खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज़ सुनाई दी। गणेश पुत्र गणेश, जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपके आँखों पर पट्टी कैसी बंधी हुई है। तुम्हारी माता और मैं आँख में चोली खेल रहे हैं। मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है।
तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो। जरा देख कर तो बताओ तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी यह तो खेल में छल हुआ ना। मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता। यह खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ। कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे अरे पुत्र गणेश, सुनो तो, अब क्या करूं मैं? पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिवजी को आवाज लगाती है, क्या हुआ स्वामी? पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की। मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ। इधर यहाँ शिवजी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते, पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, यह मैं हूँ। माता पार्वती उधर है। आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ हाँ ठीक है। इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है। मुझे समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही। मैं अपने शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आँखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा। मेरी आवाज़ की दिशा में इधर भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ। देवी पार्वती मेरी आवाज़ सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूँगा। आह पार्वती, क्या हुआ? स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं जीत गया। नहीं नहीं स्वामी, अभी अपनी आँखों से पट्टी मत उतारिए। अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी। मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी हम शक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आँख में चौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब यह खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वह भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक यह खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा यह बताने से कि हम आज कहाँ जाने वाले थे। बताइए न प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझे वार्तालाप करेंगी
तो मैं कैसे बता पाऊंगा। माँ पार्वती यह भूल चुकी थी कि अभी तो आँख मिचौली का खेल चल रहा है। शिवजी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। यह पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। शिवजी ने अपनी आँखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए कि माँ पार्वती नाराज हो गई है। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों न आज हम स्वर्ग की सैर पर चले। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है, तो वहीं एक पल में एक दूजे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ जाता है। तभी तो यह बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया। कबूतर का जोड़ा उसी अमर कथा से जुड़ी है। यह पौराणिक कथा एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ माते? मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा वह कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा
कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। इसके पश्चात शिव जी देवी पार्वती को अमर कथा कहने का एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। शिव सब पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुंग गुंग की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी तो भी क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी नींद में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसीलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसीलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।